नमस्कारम अरहंताणम तहेव सिद्धाणम आर्यवज्जायाणम लोयमिया सव्यसाहुणम। 24 तीर्थंकर भगवान की तपोभूमि के मूल नायक विश्वप्रभु भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री संत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की। बोलिए आचार्य गुरु एक चार प्रज्ञा सागर जी महाराज की। व्यवहार अच्छा होगा तो मन ही मंदिर है। व्यवहार अच्छा होगा तो मन ही मंदिर है, और आहार अच्छा होगा तो तन ही मंदिर है। व्यवहार अच्छा होगा तो मन ही मंदिर है, आहार अच्छा होगा तो तन ही मंदिर है। विचार अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे तो मस्तिष्क ही मंदिर है, और तीनों अच्छे होंगे तो जीवन ही मंदिर है। तीनों अच्छे होंगे तो जीवन ही। सबसे पवित्र स्थान का नाम है मंदिर। भले वह घर के एक कोने में बना हो या फिर गांव शहर के एक हिस्से में बना, पूरी भूमि में, पूरे मकान में एक छोटा सा ऐसा स्थान होता ही होता है जो सबसे पवित्र होता है। जो सबसे पवित्र होता है वो मंदिर होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में जीने वाले लोगों ने घर में भी मंदिर बनाया और शहर में भी मंदिर बनाया, क्योंकि वह मंदिर मन को स्थिर करने का सबसे प्रमुख कारण होता है। मन स्थिर जहां हो जाए उसे मंदिर कहते हैं। यहां आने के बाद जो सुकून मिलता है, यहां बैठने के बाद जो आनंद मिलता है, यहां होने के बाद जो सुखानुभूति होती है, वह अद्भुत होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर मन में पाप नहीं होता। जहां जूते चप्पल उतारे जाते हैं वहीं पर पाप भी उतर जाता है। इसलिए भीतर प्रवेश करने के साथ ही मन में निर्मलता, पवित्रता, शुद्धता हुआ करती है। क्या हुआ? पाप वहां उतर गया, और वहां उतर करके वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह इंतजार कर रहा है, वह सोच रहा है कि यह व्यक्ति मेरा त्याग करके आता है या मुझे साथ लेकर के जाता है। जब आप लौटते हैं तो चप्पल के साथ साथ पाप को भी कहते कि चल, यहां अकेला कहां पड़ा रहेगा। तो जिसे छोड़ करके जाना था उसे साथ लेकर के पास में ही यहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर शनि मंदिर है। हिंदुओं का एक प्रसिद्ध स्थान है। वहां पर शनिवार के दिन, शनि अमावस्या के दिन, विशेष अवसरों पर लोग स्नान करने के साथ साथ अपने जूते चप्पल छोड़ जाते, पनौती बोलते, छूट गई, छोड़ जाते। इकट्ठे ट्रकों से भर करके फिर वो जूते चप्पल जहां उन्हें भेजना होता है वहां भेज दिए जाते हैं या बेच दिए जाते हैं। XYZ जो भी होता हो मुझे पता नहीं, पर छोड़ दिए जाते। लोग वहां पर जूते चप्पल छोड़ करके जा रहे हैं। यहां से 3 किलोमीटर उस तरफ
मैं लोगों से कहता हूं उससे 3 किलोमीटर इस तरफ आओ तो जूते चप्पल नहीं, यहां अपने पाप और कसायों को छोड़ करके जाओ ताकि तुम सुख शांति को लेकर के जा सको, आनंद से भर करके जा सको, अहो भाव से भर करके जी सको। तो यहां छोड़ करके जाना। शनि मंदिर में जूते चप्पल छोड़ो और महावीर स्वामी के इस मंदिर में अपने पाप और कसाई को छोड़ो। वहां तो सिर्फ पनौती उतरेगी, यहां तो जो बोझा है ना वो सबका सब उतर जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, नगर में, शहर में, गांव में, कस्बे में, हमारे घर में एक छोटा सा स्थान मंदिर के लिए होता है, और जो वो मंदिर का स्थान है भाई एकदम शुद्ध है। लोग इतना सा लकड़ी का मंदिर बना लेते हैं, उसमें एक तस्वीर लगा देते हैं, और उसे जब दर्शन करना होता है तो खोल करके प्रणाम करते और फिर वापस बंद कर देते ताकि किसी प्रकार की अशुद्ध स्थिति और अवस्था में उस पर दृष्टि ना पड़े और हमारा मंदिर शुद्ध बना रहे। बस इस मंदिर की शुद्धता पवित्रता आपने देख लिए। अब मेरी पंक्तियों पर ध्यान देना। व्यवहार अच्छा हो तो मन ही मंदिर, व्यवहार अच्छा हो तो मन ही मंदिर है। इसका मतलब है मन को मंदिर बनाने के लिए व्यवहार का अच्छा होना कंपलसरी। अब आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो सुधारो। सुधारेगा कौन? खुद को सुधारना है। यदि मुझे अपने आपके व्यवहार में कमियां खामियां दिखाई दे रही है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं जीना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपका ही मन कह रहे, तो आप उस बात को गांठ बांध लो कि आज कहा तो कहा लेकिन अब कभी नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपने व्यवहार को सुधारना है और अपने मन को मंदिर बनाना है। व्यवहार अच्छा होगा तो मन ही मंदिर है। व्यवहार को सुधारो। बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। हमें हमारे अपने लोग ही पसंद नहीं करते, हमें हमारे अपने लोग ही नहीं चाहते, हमें हमारे अपने लोग ही सीधी आंख से देखना नहीं चाहते। विचार करिए, हो रहा है ऐसा कि नहीं हो रहा है? यदि हो रहा है तो हमारा मन मंदिर नहीं हो सकता। व्यवहार अच्छा होगा तो मन ही मंदिर है, और आहार अच्छा होगा तो तन ही मंदिर है। आहार मतलब भोजन। भगवान के सामने आते हो ना, खाली हाथ आते हो या हाथ में कुछ लेकर के आते हो? क्या लेके आते हो? चावल, बादाम, अर्घ, जिसमें अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल सब है, उत्तम सामग्री, यही लेके आ रहे हो ना? कब ला रहे हो? दिन में या रात में? सब कुछ अच्छे से समझ लेना। कब ला रहे हैं? दिन में या रात में? तो दिन में लेकर के आ रहे हैं। ये उत्तम सामग्री दिन में लाकर के चढ़ाई जा रही है। जब इस पत्थर के परमात्मा को चढ़ाई बांध जाने वाली सामग्री उत्तम है और दिन में चढ़ाई जा रही है, तो जो परमात्मा हमारे भीतर बैठा है उसे कैसी सामग्री चढ़ाना है? भक्ष अभक्ष, शुद्ध अशुद्ध, प्रासुक अप्रासुक, खाद्य अखाद्य, बोलो पक्का? तो इस परमात्मा को शुद्ध आहार, प्रासुक आहार, मर्यादित आहार, सचित्त नहीं, शुद्ध एकदम से पूर्ण शुद्ध आहार उस परमात्मा को समर्पित करना है। जब इसे आप वह आहार समर्पित करेंगे तो ये तन ही मंदिर हो जाएगा। लेकिन हम तो
ना जाने क्या क्या चढ़ा रहे हैं। खाने का कोई सिस्टम बचा है क्या? खाने में कोई शुद्धता बची है क्या? जो मिलता है हम तो चरने बैठ जाते हैं, जो मिलता है हम खाने बैठ जाते हैं, कहीं से कहीं तक मनाही नहीं, जब मिलता है तब चालू हो जाते हैं। भक्ष अभक्ष का ख्याल नहीं है, शुद्ध अशुद्ध का ख्याल नहीं है, प्रासुक प्रासुक का ख्याल नहीं है, मर्यादित अमर्यादित का ख्याल नहीं है। बस आने दो, हमें तो सब चलता है। सेखी क्या बखारते, हमें तो सब चलता है। ये कोई अच्छी सोच थोड़ी है, अच्छी बात थोड़ी कि हमें सब चलता है ऐसा कह दिया जाए। जो भगवान को चढ़ाया जा सकता है वही खाया जा सकता है। आपने भगवान को रात में कुछ नहीं चढ़ाया तो फिर रात में कैसे खाओ? आलू प्याज लहसुन भक्ष अभक्ष पदार्थ आपने कभी भगवान को लाके चढ़ाए? कि कभी आपका मन करे कि चलो भाई आज तो भगवान को बढ़िया शानदार घर में आलू की सब्जी बनी है, यही चढ़ा देते हैं, 2-4 आलू प्याज उठा करके चढ़ा देते। कोई चढ़ाता क्या है? जब यहाँ नहीं चढ़ाए जा सकते हैं तो फिर यहाँ भी नहीं चढ़ाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो चढ़ाने के योग्य, जो चीज़ चढ़ाने के योग्य नहीं है वो चीज़ खाने के योग्य भी नहीं है। इसलिए आहार अच्छा होगा तो तन ही मंदिर है। इसलिए आहार की शुद्धता जरूरी है। फिर कहते विचार अच्छे होंगे तो मस्तिष्क ही मंदिर है। विचारों में शुद्धता, अभी तो इस ऊपर वाले पोर्शन में कचरे के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि लोगों ने अपने दिमाग को गंदे विचारों की डस्टबिन बना रखा है और इसमें ना जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे उटपटांग दुष्टतम विचार उठते रहते हैं, जो हमारे जीवन को विभत्स बना रहे। इसलिए विचारों का शुद्ध होना भी जरूरी है। व्यवहार शुद्ध हो, साधु जीवंत तीर्थ होते हैं। क्या होते हैं? जोरदार तालियां भाई दिनेश जी के सम्मान में यहां पर आपको बजाना है। साधु जीवंत तीर्थ होते हैं। हा 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 हा। क्या लोगे? ये ज्यादा बढ़िया है। जोरदार तालियां। ए बेटा, ये पुरस्कार वहां दादा वहीं दे देंगे, नीचे रख दे। दिनेश 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 वहां दादा, ओ दादाजी यहीं आप वहीं वहीं दे देना, वहीं रख दे नीचे, वो दे देंगे। हाँ, तो क्या साधु जीवंत तीर्थ होते हैं? उन्होंने जवाब दिया। आपसे दूसरा प्रश्न मैं पूछ रहा हूं जिसका कि जवाब आपको देना है। हाँ, मंदिर आने पर क्या होता है? मंदिर जब आप आते तो अपने आप स्वतः ही स्वाभाविक क्या होता है? मंदिर आने पर क्या होता है? मंदिर आने पर क्या होता है? हाँ सलिल, छोड़ छोड़, कौन छोड़ रहा है? कौन त्याग कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, त्याग नहीं होता है। आपको मंदिर आने पर ऑटोमेटिक क्या होता है? मंदिर आने पर ऑटोमेटिक क्या होता? बोल तो रहे हो, ढंग से नहीं बोल रहे हो। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। हाँ हाँ, आप बताओ। हाँ, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। हाँ,
मंदिर आने पर अपने आप क्या हो जाता है, अपने आप को कुछ करना नहीं पड़ता, स्वतः ही अपने आप। त्याग का काम ही नहीं, त्याग कौन कर रहा भाई? त्याग तो मन से किया जाता है, ऑटोमेटिक थोड़ी होता है। हाँ स्वप्निल, बैठ जा भाई सलील। हाँ जी आप। हाँ सुदर्शन, और क्या हो जाता है? क्या है? ऑटोमेटिक अपने आप चप्पल भी उतरती है और पाप वहीं पर रह जाता है। चुना छोड़ने ओढ़ने का काम नहीं है। जब लौटते हो तो चप्पल उठाते हो तो पाप से कहते तू क्या चल, तू भी चल, तो ऑटोमेटिक ये चप्पल उतरती है और पाप भी वहीं रह जाता है। छोड़ने का काम छोड़ कौन रहा है? याद ही नहीं आता कि पाप छोड़ने जैसा है। जोरदार तालियां सुदर्शन पाटिल के लिए यहाँ पर आप बजाएं, आकर के इनाम प्राप्त करें। एक इनाम, एक दे दो, एक दे दो। जोरदार तालियां। हा 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 हा। आपको बताना है चलो वो चारों लाइन किससे क्या मंदिर होगा, वो चारों लाइन किससे क्या मंदिर बनेगा, वो चारों लाइन जो मैंने बताया कि ये अच्छा होगा तो ये मंदिर बनेगा, ये अच्छा होगा तो ये मंदिर बनेगा, वो चारों लाइन। एक आध इनाम तो ललितपुर टीकमगढ़ यहाँ चला जाए भाई, एक आध। हाँ एक आध तो लो। हाँ बोलो आप, बाहर खड़े बैठे बैठे तो फिर सुनते ही नहीं हो। व्यवस्थित बोलना है, नहीं तो फिर बिठाल दूंगा। हाँ जी, 4 लाइन बोलना जैसे मैंने बोली। अच्छा यही तो गलती है ना। क्या हो हा। ये हाँ बोलो, एक आध तो ले जाओ भाई। पूरा बोलना है, अकेले काम नहीं। 4 लाइन बोलनी है, 4 लाइन बोलना है। एक इससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ पवन, जी बिल्कुल सही। क्या? व्यवहार अच्छा तो मन मंदिर, आहार अच्छा तो तन मंदिर, विचार अच्छे तो मस्तिष्क मंदिर, और तीनों अच्छे तो जीव। जोरदार पवन बाकलीवाल के सम्मान में तालियां बजाएं कि इन्होंने सही जवाब इस सदन को प्रदान किया है। ओम नमः। आज की आरती का लाभ नीलकमल परिवार ललितपुर, इन्हें यह प्रदान किया जाता है। सभी लोग यहाँ पर आहार शुद्ध हो और महत्वपूर्ण है हमारे विचार भी शुद्ध। करिए शुद्धिकरण। साधु को आहार देते हैं ना, क्या बोलते? सही बोल रहे या झूठ बोल रहे है? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। क्या बोला? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। क्या बोला? तीनों को शुद्ध और हकीकत में हो जाती है। क्योंकि जैसे ही लोग आहार दान के भाव से चौके में प्रवेश करते हैं, क्या होता है? एकदम वहां पर मन में निर्मलता आ जाती, अलग ही उत्साह रहता है। जब साधु का आहार चलता है तो भोजन देख करके खाने का मन होता है क्या? होता है? 1% भी नहीं होता। खिलाने का, देने का, मनाने का मन होता। लगता है जितना बनाया सब दे दो। ये भी नहीं सोचते कि सब दे देंगे तो मेरे लिए क्या बचेगा। नहीं, ये भाव ही नहीं आते। देने का मन करता है कि दिए जाओ। कमाल है, मन शुद्धि हो गई। वहां पर वचन अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। लोग सलीके से, तरीके से बोलते लग जाते हैं। और स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके आप आए ही हैं।
और भोजन जो है वह शुद्ध रीति से तैयार हुआ है। साथियों, विचार यदि शुद्ध होगा तो मस्तिष्क ही मंदिर है, और ये तीनों यदि शुद्ध होंगे, ये तीनों यदि अच्छे होंगे तो जीवन ही मंदिर है। इसलिए आहार, विचार और व्यवहार, इन तीनों का शुद्ध होना जरूरी है। विचारों के शुद्ध होने से मस्तिष्क मंदिर है, आहार के शुद्ध होने से तन मंदिर है, और व्यवहार के शुद्ध होने से मन मंदिर है, और तीनों के शुद्ध होने से जीवन ही मंदिर है। साथियों, जैसे ही आप यहां आते हो ना, अपने आप चप्पल बाहर उतरती है। कोई बोलता नहीं है, कोई टोकता नहीं है, कोई कहता नहीं है वहां उतारो। जैसे ही हम यहां आते हैं, यहां दृष्टि पड़ती है, चप्पल अपने आप उतर जाती। चौके में प्रवेश करते हो ना, तो अपने आप पांव धोने के लिए पानी ढूंढने लग जाते हो। क्या हुआ? ये स्वतः अपने आप शुद्धिकरण की ऐसी भावना जागृत हो जाती है। और घर में रहो तो कभी घर में आप पैर धो के घुसे, भाई बाहर पानी लाओ, पैर धोएंगे, अंदर आएंगे? नहीं, मकान में ऐसा नहीं होता है। जूते चप्पल पहन करके लोग घुस जाते हैं, जहाँ पर स्टैंड होता है वहाँ पर उतार देते हैं। फिर घर की चप्पल अलग होती है, बाथरूम की अलग होती है, किचन की अलग होती है, सबकी वहीं रखी हुई है। बाथरूम में जाओगे तो वहाँ चप्पल है, किचन में सब चल रहा है आजकल। लेकिन मंदिर में कितने भी शुद्ध धुली हुई सोले की चप्पल होती है क्या, कि भाई ये मेरी सोले की चप्पल है, मैंने धोती दुपट्टे के साथ धो करके डाली, मंदिर के अलावा कहीं नहीं पहनता हूं, चौके के अलावा कहीं नहीं पहनता। हुआ ऐसा है आज तक? मैं लोगों से कहता हूं, सोने की चप्पल भी बनवा लोगे ना तो भी वो चप्पल ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? चप्पल ही कहलाएगी। उसे आप मंदिर में पहन करके प्रवेश नहीं कर सकते। लकड़ी की खड़ाऊ पहनने वाले साधु संत आदि जो होते, वे भी खड़ाऊ को मंदिर के बाहर उतार देते। खड़ाऊ लकड़ी की है जो, वो भी उतार दी जाती। इसका मतलब चप्पल ही है, सोने की होगी तो भी पैरों में पहनी जाएगी। ऐसे नहीं कि भाई सोने की है, इसमें रतन जड़े हुए हैं, इसे तो मैं माथे पर पहनूंगा। टोपी फटी पुरानी भी हो तो भी माथे पर धारण की जाती है, और चप्पल सोने चांदी की हो तो भी पैरों में ही, और जो पैरों में पहनी जाती है वो बाहर ही होती है। मैं आपसे कह रहा हूं, आहार, व्यवहार, विचार का शुद्धिकरण जरूरी है। जब इनका शुद्धिकरण हो जाता है तो जीवन ही मंदिर हो जाता है। आखिर साधु संतों की लोग इतनी सेवा क्यों करते हैं, आगे पीछे क्यों घूमते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को मंदिर बना लिया है। अपने जीवन को मंदिर बना लिया है, इसलिए उनके पैरों को धोने में, उनका सिर माथे पे रखवाने में, उनसे आशीर्वाद लेने में आनंद ही कुछ अलग होता है। भगवान के दर्शन 1 मिनट में हो जाते हैं, और महाराज जी के पास बैठने में दिन भी छोटा लगता है। क्या हुआ? भगवान के दर्शन फटाफट 2 मिनट में, 5 मिनट में सारे दर्शन हो गए, चलो भाई। और महाराज जी के पास बैठना है तो सुबह से शाम तक आदमी वहीं बैठा रहे, बड़ा आनंद आ रहा है। क्या हुआ? साधु जीवंत तीर्थ होता है। साधु जीवन तीर्थ होता है। उसके साथ रहने का, बैठने का अलग ही आनंद होता है। धड़कने ही कुछ अलग तरीके से धड़कने लग जाती हैं, ऐसा आनंद बरसता है। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, कि मन, तन, दिमाग
और जीवन को यदि मंदिर बनाना है तो आपको मन वचन काय का पूरी तरह से शुद्धिकरण करना पड़ेगा। बस इतना है, आपने कर लिया, जीवन को मंदिर बनने में देरी नहीं लगेगी, परंतु शुद्धिकरण जरूरी है। साथियों, आपसे कह रहा, मेरी ये बातें सिर्फ सुनने की नहीं है। आप सोचो कि हमने अच्छा सुन लिया तो हम अच्छे हो जाएंगे, नहीं, उसके लिए आपको जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करना पड़ेगा, तब जाकर के जीवन अच्छा होगा। आपको अपने घर अपना मकान सजाना है और आप बाजार सजावट का सामान लेने गए हैं तो वहां से लेना पड़ेगा। खाली देखने से काम नहीं होगा, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है ऐसा कहने से काम नहीं होगा। जब आप वो सजावट का सामान खरीद करके लाएंगे तब आपका घर सजेगा। यहां मैं जो कह रहा हूं ये आपके मन को, तन को, जीवन को सजाने के सूत्र हैं। यदि आपने ग्रहण कर लिया तो आपका पूरा जीवन सुशोभित हो जाएगा, सज जाएगा। इसलिए यहां से जो भी मिले उससे अपने आप को श्रृंगारित करना है। साथियों, आप सब लोगों से इतना ही कहना है कि बाजार जाओ तो वहां से खाली हाथ मत आना, कुछ ना कुछ लेकर के आना। तो बाजार जाने का मजा है, खाली हाथ मटकाते गए, हाथ मटकाते आ गए, हाथ हिलाते गए, हाथ हिलाते आ गए। क्या किया? रात भर चले 2.5 कोस, यही घूमते रहे, वापस टाइम पास करके आ गए। बाजार जा रहे हो तो कुछ लेकर के आना, तो पत्नी खुश, बच्चे खुश, माँ बाप खुश, सब कुछ। कोई भाई बाजार गया था तो कुछ लेकर के आया है, सब खुश हो जाते। इसी प्रकार से मंदिर आओ, गुरु के पास आओ तो कुछ लेकर के जाना। कुछ लेकर के जाओगे तो कोई खुश हो या ना हो, लेकिन आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, ये बात निश्चित है। इसलिए बाजार से कुछ लाने में, वहाँ जाने का मजा है, और मंदिर और गुरु के पास जाने में, कुछ नियम लेने में जीवन को खुशहाल बनाने का मजा है। तो आपने सुना है, आप अनुग्रहित हो। बस ये पंक्तियां याद रखिएगा। व्यवहार अच्छा होगा तो मन ही मंदिर है, आहार अच्छा होगा तो तन ही मंदिर है, विचार अच्छे होंगे तो मस्तिष्क ही मंदिर है, और तीनों अच्छे होंगे तो जीवन ही मंदिर है। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा।